हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हुनी और गुयू यहाँ एंशिएंट विल्डरनेस डोमेन से खाली हाथ वापस लौट आए थे, जिससे हाल ऑफ सोल का हाल मास्टर तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो यहाँ पर हुनियो को जान से मारने ही वाला था। लेकिन गुयू उनसे एक और मौका मांगता है कि इस बार मैं स्टार फॉलिंग पेविलियन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिस पर हाल मास्टर खुश हो गए थे। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर डियाब्लो ने खुद की एनर्जी की परवाह न करते हुए लगातार कोशिश करके यहाँ ज़ावियन के लिए एक बुद्धि पिल क्रिएट कर दी थी, ताकि ज़ावियन आसानी के साथ कल्टिवेशन करते हुए अपनी बुद्धि हर्ड को एब्सॉर्ब कर सके। सेक्युलेशन में जाने से पहले ज़ावियन ने भी हानफेंग की सोल को मास्टर के हवाले कर दिया था, ताकि मास्टर उसका फैसला कर सके। और जब मास्टर ने महसूस किया कि हानफेंग अभी भी वैसे ही जिद्दी और एरोगेंट है, तो वो अपनी हाथों से हानफेंग की सोल को कुचल देता है, ताकि वो अपने स्टूडेंट और मास्टर का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सके। दूसरी तरफ गुयू ने भी प्रोफाउंड स्काई साइड के टियानमिंग और बाकी के कई लोगों के साथ मिलकर एक अलायंस क्रिएट कर ली थी, जिसके बाद ये लोग मिलकर स्टार फॉलिंग पेविलियन पर हमला करना शुरू कर चुके थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दुश्मनों ने स्टार फॉलिंग पेविलियन की ग्रेट अरे पर हमले करना शुरू कर दिए थे। जहाँ स्टार रेल्म ग्रेट अरे पर दुश्मनों के अटैक्स हो, तो वह देखकर यहाँ स्टार फॉलिंग पेविलियन के सारे डिसाइपल और एल्डर्स घबराते हुए फौरन से अपनी अपनी पोजीशन को संभालने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। मास्टर डियाब्लो भी अपने साथियों के साथ मिलकर बाहर की तरफ आ गया था, ताकि वो देख सके कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। जहाँ पर आने के बाद वो देखते हैं कि उनकी स्टार रेल्म ग्रेट अरे में कई सारे क्रैक्स पड़ चुके थे, और वहाँ पर मौजूद कुछ डिसाइपल्स यहाँ पर मास्टर डियाब्लो से सवाल करते हुए पूछते हैं कि मास्टर डियाब्लो, क्या ये स्टार रेल्म ग्रेट अरे इन लोगों के सामने टिक पाएगा या नहीं। इस सवाल के साथ हम देखते हैं कि स्टार रेल्म ग्रेट अरे ने दोबारा से रिकवर करना शुरू कर दिया था, जो देखकर बाकी सब लोग तो खुश हो रहे थे कि शायद दुश्मन इस अरे को तोड़ नहीं पाए। लेकिन मास्टर डियाब्लो को कुछ गड़बड़ लग रही थी, और मास्टर डियाब्लो का शक यहाँ पर बिल्कुल सही निकला, क्योंकि तभी अचानक अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक सीधा आकर यहाँ स्टार रेल्म ग्रेट अरे से टकरा गया, जो कि उसे बहुत ही बुरी तरीके से शैटर कर देता है। ये देखकर सब लोग पैनिक कर गए थे, लेकिन मास्टर फेंग शियान शांत रहते हुए अपने एल्डर्स से कहते हैं कि चलो एल्डर्स, मेरे साथ मिलकर सेकंड फॉर्मेशन अरे एक्टिवेट करना शुरू करो। जो सुनकर यहाँ स्टार फॉलिंग पेविलियन के एल्डर्स भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, और मास्टर फेंग शियान के अंडर रहते हुए सारे के सारे एल्डर्स ने मिलकर यहाँ पर हर एक हॉल के ऊपर एक डिफेंस फॉर्मेशन क्रिएट कर दी थी, जो देखकर स्टार फॉलिंग पेविलियन के डिसाइपल और एल्डर्स को थोड़ा सा सुकून आया कि अब शायद वो लोग सेफ है। मगर दूसरी तरफ मास्टर डियाब्लो तो जानते रहे कि ये बस सिर्फ शुरुआत है, दुश्मन आखिरकार यहाँ पर पहुंच चुके। और मास्टर डियाब्लो की ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि 3 दुश्मन सेक्ट वाले वॉरियर्स टेलीपोर्ट करके यहाँ पर पहुंच चुके थे, जिनमें एक तो फेंगली पेविलियन के थे, दूसरे थे आइस ग्लेशियर वैली के, और तीसरे थे यहाँ स्काई प्रोफाउंड सेक्ट वाले लोग, जिन्हें लीड स्काई प्रोफाउंड सेक्ट का ग्रेट एल्डर टियानमिंग ही कर रहा था। और वो धीरे धीरे चलता हुआ बाहर की तरफ आ जाता है, जहाँ वो मुस्कुराकर सामने की तरफ देखते हुए कहता है कि मास्टर डियाब्लो, तुम्हें देखे हुए काफी अरसा हो गया, आखिर कैसे हो तुम। दूसरी तरफ मास्टर डियाब्लो भी उसे देखकर कहता है कि ये तो ओल्ड डीमन टियानमिंग है, आखिर तुम अब तक जिंदा कैसे हो, मुझे तो लगा था कि तुम अब तक मर चुके होंगे। ये सुनकर टियानमिंग जवाब देते हुए कहता है कि डियाब्लो, आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम खुद मरकर एक सोल बन चुके थे, और उसके बाद देखो तुमने खुद को रिवाइव कर लिया, आज के दिन तुम मेरे सामने खड़े हो, फिर आखिर मैं इतनी आसानी के साथ कैसे मर सकता हूँ, मेरे पास भी तो कुछ न कुछ ट्रिक्स मौजूद है। ये कहते हुए टियानमिंग ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ मास्टर फेंग शियान यहाँ पर दुश्मनों की तरफ देखते हुए कह रहा था कि इनमें से ज्यादातर तो डोजुन लेवल के कल्टिवेटर्स है, और मास्टर टियानमिंग तो खुद एक बानशेंग लेवल की हाई लेवल का कल्टिवेटर है। लगता है कि मिंगी अलायंस अपने फुल फोर्स के साथ हम पर हमला करने के लिए आई हुई है। दूसरी तरफ टियानमिंग भी गुस्सा होते हुए कह रहा था कि तुम्हारे स्टार फॉलिंग पेविलियन ने मेरे स्काई प्रोफाउंड सेक्ट के रास्ते में कई बार रुकावट बनने की कोशिश की है, तुम लोगों की वजह से मेरे कई सारे प्लान्स बर्बाद हुए हैं, इसलिए आज के दिन मैं खुद अपने हाथों से तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। आखिर सेंट्रल प्लेन में सब लोगों को मालूम हो जाए कि किसी को भी टियानमिंग और उसके स्काई प्रोफाउंड सेट के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। यहाँ जब टियानमिंग इस तरह की बातें कर रहा था, तो दूसरी तरफ मास्टर डियाब्लो उससे देखकर कहते हैं कि तुम्हारी मिंगी अलायंस के पास सिर्फ एक बानशेंग है, और सिर्फ एक हाई लेवल के बानशेंग के होते हुए तुम आखिर इतना कुछ कैसे सोच सकते हो। ये सुनकर मास्टर टियानमिंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ डियाब्लो, तुमने बिल्कुल सही कहा, सिर्फ मेरी मिंगी अलायंस के होते हुए तो मैं तुम्हारे स्टार फॉलिंग पेविलियन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सका, लेकिन क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? अगर मुझे पूरी गारंटी ना होती तो मैं यहाँ पर कभी आता ही नहीं। मैं जानता था कि हम तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और वो क्यों ये मैं भी तुम्हें बता दूंगा। चलो तुम दोनों ही बाहर की तरफ आ जाओ। यह मास्टर टियानमिंग की ये कहती है, अचानक ऊपर की तरफ एक बहुत बड़ा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से हाल ऑफ सोल के 2 वॉरियर इसी के साथ निकलते हुए बाहर की तरफ आने लगे, जिनकी एनर्जी को महसूस करके मास्टर डियाब्लो और उसके दोस्त भी समझ गए थे कि ये तो हाल ऑफ सोल के कमीने हैं, और उनकी बात बिल्कुल सही निकली। हमें देखने को मिलता है कि एक तो सेकंड टियानजिन गुयू था,
और दूसरा था थर्ड टियानसुन जो कि एक बानशिंग लेवल का वॉरियर है। यह थर्ड टियानसुन के दोनों हाथ बंधे हुए थे, यानी कि उसे जबरदस्ती यहाँ पर लाया गया था। वो यहाँ पर गोयू से कह रहा था कि सेकंड टियानसुन, मैं सेकुलेशन में बैठा हुआ था और तुम मुझे जबरदस्ती खींचकर यहाँ पर लेकर आए सिर्फ इस मामूली स्टार फालिंग पिविलियन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये कहते हुए गुस्से के साथ अपने एक हाथ को छुड़वाते हुए कहता है कि ये तो मेरे सामने कीड़े मकोड़ों की तरह है जिन्हें तो मैं सिर्फ अपने बाएं हाथ से ही कुचल दूंगा। जिस पर मास्टर गोयू जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, हमें सिर्फ स्टार फालिंग पिविलियन को कुचलना ही नहीं है बल्कि साथ ही साथ हमें ज़ावियन को भी यहाँ से अपने साथ हॉल ऑफ सोल लेकर जाना होगा। ये कहते हुए मास्टर गोयू वहाँ चारों तरफ ज़ावियन को ढूंढने लगा, लेकिन ज़ावियन तो उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ मास्टर डियाब्लो तो गोयू को देखते हुए गुस्सा होकर कहते हैं कि इसका मतलब कि बुढ़ाओ गोयू, ये सारा के सारा तुम्हारा ही प्लान था, तुमने ही ये षड्यंत्र रचा होगा, मुझे मालूम है। ये सुनकर दूसरी तरफ गोयू मास्टर डियाब्लो को जवाब देते हुए कहता है कि हमारी पुरानी दोस्ती के खातिर मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, ज़ावियन को हमारे हवाले कर दो, उसके बाद मैं तुम्हारी लाश के ज़रा टुकड़े नहीं करूंगा। जो सुनकर तो मास्टर डियाब्लो भी गुस्से में आते हुए कहता है कि अगर तुम्हें फाइट ही चाहिए तो ठीक है, हम तुम्हें फाइट देंगे। ये कहते ही मास्टर डियाब्लो ने अपनी पावर एक्टिवेट कर ली थी, जो देखकर मास्टर डियाब्लो के दोस्त बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। जबकि टियानमिंग तो ये देखकर मास्टर डियाब्लो पर हंसते हुए कह रहा था कि तुम लोग खुद की पावर को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रही हो, क्योंकि स्टार फालिंग पिविलियन की किस्मत में ही आज के दिन खून में नहाना है और उसे कोई नहीं बदल सकता। ये कहते ही टियानमिंग ने भी फौरन से अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे दिया था कि हमला करना शुरू करो। जो सुनकर मिंगी अलायंस के जितने भी सोल्जर्स थे वो फौरन से अपने फॉर्मेशंस को एक्टिवेट करके यहाँ स्टार फालिंग पिविलियन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जबकि स्टार फालिंग पिविलियन के डिफेंस फॉर्मेशन उनके अटैक्स को ब्लॉक कर रहे थे। दूसरी तरफ मास्टर डियाब्लो ने भी अपने साथियों को समझा दिया था कि हमें इनसे फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, बस अंदर रुककर दुश्मनों के थकने का इंतजार करो ताकि वो थोड़े से एग्जॉस्ट हो जाए, उसके बाद ही हम उन पर हमला करेंगे। जबकि साथ ही साथ मास्टर डियाब्लो अपने मन में कह रहे थे कि फेंगजियान, तुम्हें थोड़ी और देर तक इन डिफेंस फॉर्मेशन को बनाकर रखना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि डिफेंस फॉर्मेशन से लगातार आकर कई सारे अटैक्स टकरा रहे थे, लेकिन डिफेंस फॉर्मेशन पर खरोच तक नहीं आ रही थी। जो देखकर तो मास्टर टियानमिंग भी स्टार फालिंग पिविलियन की इस डिफेंस फॉर्मेशन से इंप्रेस हो गया। वो समझ चुका था कि ये डिफेंस फॉर्मेशन तो काफी ज्यादा पावरफुल है, हम इसे इस तरीके से नहीं तोड़ सकते, इसलिए वो यहाँ पर मौजूद सेकंड टियानसुन और थर्ड टियानसुन से कहता है कि तुम दोनों भी मेरे साथ आओ, हम मिलकर पहले इस डिफेंस फॉर्मेशन की कोर को डिस्ट्रॉय करेंगे जो कि मास्टर फेंगजियान था, उसके बाद ये फॉर्मेशन खुद ब खुद टूट जाएगी। मास्टर टियानमिंग की ये बात सुनती सेकंड टियानसुन और थर्ड टियानसुन भी फौरन उसके साथ रवाना हो गए और ये तीनों तेजी के साथ मास्टर फेंगजियान की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जो देखकर मास्टर डियाब्लो तो परेशान हो गए, वो फौरन अपने दोस्तों से कहते हैं कि चलो हमें इन तीनों को रोकना होगा। जो सुनकर क्वीन मेडुसा, पॉइजन गर्ल और मिस किनलिन तीनों ही यहाँ मास्टर डियाब्लो के साथ रवाना हो गई। मास्टर टियानमिंग ने देख लिया था कि नीचे से दुश्मन आ रही है, इसलिए वो गोयू से कहता है कि चलो गोयू, हम दोनों मिलकर पहले उनसे निपटते हैं। जबकि दूसरी तरफ गोयू ने थर्ड टियानसुन से कह दिया था कि जब तक हम इनसे निपट रहे हैं तब तक तुम जाकर उस डिफेंस फॉर्मेशन के कोर को डिस्ट्रॉय कर दो। जो सुनकर थर्ड टियानसुन बिल्कुल ऐसे ही करते हुए सीधा सामने की तरफ बढ़ता रहा और वो यहाँ मेन फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हुए खुश होकर कह रहा था कि आज के दिन मैं देखना चाहता हूँ कि स्टार फालिंग पिविलियन आखिर मेरे कितने अटैक्स को झेल पाता है। ये कहती वो फौरन से अपनी शटरिंग क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मास्टर फेंगजियान के उस डिफेंस फॉर्मेशन पर हमला कर चुका, जिसकी वजह से सारे के सारे एल्डर्स तो नीचे की तरफ गिर गए। सिर्फ मास्टर फेंगजियान हिम्मत करके अकेले खड़े थे। दूसरी तरफ मास्टर डियाब्लो तो ये देख लेते हैं, इसलिए वो क्वीन मेडुसा, पॉइजन गर्ल और मिस किनलिन से कहते हैं कि इन दोनों को मुझ पर छोड़ दो, तब तक तुम जाकर थर्ड टियानसुन को संभालो। मास्टर डियाब्लो की ये बात सुनकर ये तीनों ब्यूटीज फौरन यहाँ से रवाना हो गई, जबकि मास्टर डियाब्लो अकेले ही दो पांचिंग लेवल के वॉरियर्स के साथ टकराने वाले थे, जो कि थोड़ा सा डेंजरस होगा क्योंकि मास्टर डियाब्लो ने जब पिछली बार बुद्धि पिल रिफाइन की थी तो वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो फुल रिकवरी पर नहीं आए। लेकिन फिर भी मास्टर डियाब्लो इस बात की परवाह नहीं करते और वो इन दोनों दुश्मनों को घेरने के लिए फौरन से अपने सोल डोमेन को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसके अंदर फंसते हुए गोयू और टियानमिंग हैरान होते हुए कह रहे थे कि याओ तुम कुछ जरा ही एरोगेंट हो रहे हो, तुम अच्छे से जानते हो कि एक सोल डोमेन कितनी ज्यादा तेजी के साथ एनर्जी ड्रेन करता है, तुम ज्यादा देर तक इस डोमेन को मेंटेन करके नहीं रख पाओगे, हमें बस सिर्फ तुम्हें ज्यादा से ज्यादा देर तक डिले करना है, उसके बाद हम लोग आसानी के साथ जीत जाएंगे। मास्टर डियाब्लो यहाँ पर उन दोनों की ये बातें सुन रहा था और वो अचानक से मुस्कुराकर कहता है कि चलो ठीक है, फिर इस खेल को शुरू करते हैं। और ये कहते हैं मास्टर डियाब्लो ने फौरन से अपनी डोमेन के अंदर वहाँ चारों तरफ कई सारे मिरर्स समन कर लिए थे, जिनमें मास्टर टियानमिंग और गोयू दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। यहाँ पर टियानमिंग मास्टर डियाब्लो की तरफ देखते हुए कहता है कि चलो याओ, माना कि तुम्हारी सोल पावर हमसे ज्यादा तगड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अकेले ही दो बानशिंग लेवल के कल्टिवेटर्स के सामने ठीक जाओ। और ये कहती है टियानमिंग तीसरी के साथ मास्टर डियाब्लो पर हमला करने के लिए बढ़ जाता है, मगर हमें देखने को मिलता है कि जिसे वो मास्टर डियाब्लो समझ रहा था वो तो बस सिर्फ एक मामूली सा मिरर था, जबकि मास्टर डियाब्लो तो पीछे की तरफ से निकलते हुए कहते हैं कि कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा इसका फैसला जल्दी हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो।
ये कहते ही मास्टर डियाब्लो उस पर हमला करने वाले थे, लेकिन टियानमिंग ने मास्टर डियाब्लो के अटैक को डॉज करके तीसी से वहां से भागने का फैसला किया। जो देखकर तो मास्टर डियाब्लो मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि ये सोल डोमेन मास्टर डियाब्लो की है और यहाँ पर आखिर वो बचकर जाएगा कहाँ। हम देखते हैं कि मास्टर डियाब्लो एक मिरर में जाकर समा जाते हैं, जिसके बाद वो फौरन टियानमिंग के सामने वाले मिरर से अचानक बाहर की तरफ निकल आए और वो टियानमिंग से कह रहे थे कि आखिर तुम भागकर कहाँ जाओगे। यहाँ इससे पहले कि मास्टर डियाब्लो टियानमिंग पर हमला कर पाता, तभी अचानक बीच में गुयू कूद पड़ता है, जहाँ पर वो अपनी सोल चेंज का इस्तेमाल करते हुए 10,000 हेवनली सोल लॉक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, ताकि वो मास्टर डियाब्लो की सोल को अपनी चेन्स के अंदर जकड़ सके। मगर हमें देखने को मिलता है कि मास्टर डियाब्लो ने तो उसी की सोल चेन को पकड़ लिया था, जो देखकर तो गुयू पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा मास्टर डियाब्लो असली है और कौन सी मिरर्स है। जबकि दूसरी तरफ मास्टर डियाब्लो तो यहाँ पर गुयू के सोल चेन्स का इस्तेमाल करते उसे अपनी तरफ खींचकर उसे एक जोरदार पाम अटैक से हिट कर देते हैं, जिसके कारण मास्टर गुयू तो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे। मास्टर गुयू और टियानमिंग दोनों ही यहाँ पर मास्टर डियाब्लो की सोल डोमेन के अंदर रहते हुए काफी सारा घबराए हुए सहमे हुए एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अकेले अकेले तो मास्टर डियाब्लो को ये दोनों कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ बाहर मौजूद थर्ड यानसुन पर आ जाता है, जो कि ज़ामियन की 3 जानेमंस की तरफ देखते हुए कह रहा था कि तुम तीनों लड़कियां बेशक खूबसूरत तो हो, लेकिन तुम तीनों मिलकर भी मेरे सिर्फ बाएं हाथ का मुकाबला भी नहीं कर सकती। अगर अभी भी तुम्हारे पास कोई टेक्निक्स बची है तो दिखा दो, इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं। हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी और वो थर्ड यानसुन की बात सुनकर गुस्से में तेजी से आसमानों की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ जाती है, जहां वो अपने 7 कलर हेवनली स्वेलिंग पाइथन फॉर्म में कन्वर्ट हो रही थी। और हम देखते हैं कि एक थंडर तेजी के साथ थर्ड यानसुन की तरफ आने लगा, लेकिन वो अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद उसे क्वीन मेडुसा उसके असली फॉर्म में देखने को मिली और वो काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी। यहाँ पर 7 कलर स्वेलिंग पाइथन को देखकर तो थर्ड यानसुन भी थोड़ा सा इंप्रेस हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल ने भी अपनी डिजास्टर पॉइजन बॉडी की पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसे देखकर तो थर्ड यानसुन हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास डिजास्टर पॉइजन बॉडी है? ये तो कमाल की बात है। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस किनलिन ने भी अपनी एंशिएंट हेवनली स्नेक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसे देखते हुए थर्ड यानसुन तो और भी सारा इंप्रेस हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ इन तीनों ने मिलकर बारी बारी करके थर्ड यानसुन पर अटैक्स करना शुरू कर दिए थे, लेकिन थर्ड यानसुन वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए ये तीनों समझ जाती है कि हमें मिलकर ही हमले करने होंगे। जहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले मिस किनलिन ने अपने एंशिएंट हेवनली स्नेक का इस्तेमाल करते हुए थर्ड यानसुन को जकड़ लिया, जिसके बाद सेकंड बारी 7 कलर हेवनली स्वेलिंग पाइथन की आती है, जो कि तेजी के साथ आकर यहाँ पर पूंछ से थर्ड यानसुन पर हमला कर देती है। इसके बाद तीसरी बारी पॉइजन गर्ल की थी, जो कि अपने डिजास्टर पॉइजन बॉडी की पावर को एक्टिवेट करते हुए थर्ड यानसुन से कह रही थी कि अब तुम्हारा फैसला हो गया है, आज के दिन तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। और ये कहती है पॉइजन गर्ल ने अपने पॉइजन को थर्ड यानसुन की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से थर्ड यानसुन को तो काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो बहुत ही बुरी तरीके से इन 3 खतरनाक लड़कियों के बीच फंस चुका था। नीचे से एंशिएंट हेवनली स्नेक, ऊपर से 7 कलर स्वेलिंग पाइथन और सामने की तरफ से डिजास्टर पॉइजन बॉडी। अब वो खुद को होल्ड बैक नहीं कर सकता, इसलिए हम देखते हैं कि वो गुस्से के साथ चिल्लाते हुए वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिस ब्लास्ट के कारण ये तीनों लड़कियां पीछे की तरफ दिखे ले गई। और हम देखते हैं कि यहाँ थर्ड यानसुन ने अपने दूसरे हाथ को भी आजाद कर दिया, जहां वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि पहले मैंने तुम तीनों लड़कियों को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था। मुझे लगा कि मैं सिर्फ अपने बाएं हाथ से ही तुम तीनों लड़कियों को हरा सकता हूँ, लेकिन मैं गलत था। अब मैं तुम लोगों के साथ असली खेल खेलने वाला हूँ। और ये कहती थर्ड यानसुन तेजी के साथ उन तीनों लड़कियों की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ हम यहाँ मास्टर डियाब्लो के सोल डोमेन के अंदर देखते हैं कि वहाँ की कंडीशन भी काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, क्योंकि गुयू और टियानमिंग दोनों मिलकर मास्टर डियाब्लो की कई सारे मिरर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जिन्हें बनाने में लगातार मास्टर डियाब्लो की डोकी एनर्जी जाया हो रही है, और इसी वजह से वो धीरे धीरे करके कमजोर पड़ते जा रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर डियाब्लो जब उन दोनों पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो उन दोनों ने आखिरकार मास्टर डियाब्लो के अटैक को ब्लॉक कर दिया था। और मास्टर डियाब्लो को इस कमजोरी की हालत में देखकर टियानमिंग गुयू से कहता है कि चलो यही सही मौका है, हम दोनों को मिलकर हमला करना चाहिए, जिस पर गुयू भी एग्री हो गया था। और हम देखते हैं कि गुयू ने एक फॉरबिडन टेक्निक एक्टिवेट करना शुरू कर दी थी, जिसमें मास्टर टियानमिंग भी अपने ब्लड को इंजेक्ट कर देता है। और यहाँ इन दोनों के पावर्स के कंबाइन हो जाने की वजह से वो फॉरबिडन टेक्निक और भी ज्यादा डेंजरस हो चुकी थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए ये दोनों फौरन से मास्टर डियाब्लो पर हमला कर देते हैं। बाहर की तरफ भी हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा, पॉइजन गर्ल और मिस किनलिन को आखिरकार टियानसुन ने हरा दिया था। साथ ही साथ वो मास्टर फेंगशियान के फॉर्मेशन के अंदर एक सुराग भी कर चुका है, जो देखकर मास्टर फेंगशियान तो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। वो सामने की तरफ आते हुए थर्ड यानसुन को रोकने के लिए तेजी के साथ बाहर की तरफ आकर अपने फॉर्मेशन को भी ठीक करने ही वाले थे, लेकिन थर्ड यानसुन ने फौरन से मास्टर फेंगशियान को हिट कर दिया था, जिनके गिरते साथ ही हम देखते हैं कि वो डिफेंस फॉर्मेशन पूरी तरीके से डीएक्टिवेट हो गई। और सिर्फ यही डिफेंस फॉर्मेशन तो स्टारफॉलिंग पेविलियन को अब तक बचा कर रखी हुई थी, और इस डिफेंस फॉर्मेशन की डीएक्टिवेट होते ही हम देखते हैं कि मिंगी अलायंस के जितने भी सोल्जर्स थे वो खुश होते हुए फौरन से अपने फॉर्मेशंस को एक्टिवेट करते हुए स्टारफॉलिंग पेविलियन पर यहाँ अटैक्स की बरसात करने लगे, जो अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल थे। चारों तरफ स्टारफॉलिंग पेविलियन में तबाही मच चुकी थी, कई सारे वॉरियर्स मारे गए, और बाकी बचे कुछ वॉरियर्स अब ऑर्डर का इंतजार नहीं करते, बल्कि वो भी कहते हैं कि चलो हमला करो। जो कहते वो वॉरियर तेजी के साथ हवा में मौजूद मिंगी अलायंस के सोल्जर्स की तरफ बढ़ने वाले थे, लेकिन फैंगली पेविलियन के एक एल्डर ये देखकर
मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम मामूली चींटियां हम जैसे बड़े दरख्त को हिला नहीं सकती। और ये कहती वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि 9 हेवंस लाइटनिंग प्रिजन अरे को एक्टिवेट करो। जो लाइटनिंग अरे काफी ज्यादा पावरफुल थी। हम देखते हैं कि इस लाइटनिंग अरे से जितने भी स्टार फॉलिंग पिलियन के सोल्जर्स टकरा रहे थे वो फर्नेस से राख में कन्वर्ट हो जाते। अपने वॉरियर्स को इस तरह से मरता हुआ देखकर मिस किंग लुआन को तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और एक लाइटनिंग अटैक यहाँ मिस किंग लुआन की तरफ भी बढ़ने लगा था। लेकिन मास्टर टियानहो वक्त पर रहते हुए यहाँ मिस किंग लुआन की जान बचा लेता है। सिचुएशन इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि हम देखते हैं कि मास्टर याओलो भी दुश्मनों के हाथों हारा गया था। उनकी सोल डोमेन डिस्ट्रॉय हो गई और वो तेजी के साथ बाहर की तरफ आ गिरे जहां वो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में मौजूद थे। मास्टर फेंगजियान भी अपने भाई जैसे दोस्त को हारते हुए देखकर काफी ज्यादा बुरा महसूस कर रहे थे लेकिन उनकी खुद की हालत भी खराब थी। मास्टर टियानहो भी किंग लुआन को बचाते बचाते थोड़ी बहुत इंजर्ड हो चुके थे। अब वो भी इस वक्त कुछ नहीं कर पा रहे। इस वक्त स्टार फॉलिंग पिलियन के जितने भी पावरफुल वॉरियर्स थे वो सारे के सारे बुरी तरीके से इंजर्ड है और कोई भी अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहा। जो सब देखते हुए टियानमिंग को तो काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। वो चिल्लाकर याओलो से कहने लगा कि मैंने कहा था ना याओलो ये आज का वही दिन है जिस दिन तुम मारे जाओगे। ये कहते ही टियानमिंग ने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि याओलो को जान से मार डालो। जो सुनकर फैंगली पिलियन के सोल्जर इकट्ठा होते हुए एक बहुत ही सारा पावरफुल थंडर अरे क्रिएट करके फर्नेस से मास्टर याओलो पर हमला कर देते हैं। और चूंकि मास्टर याओलो पहले ही अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहे ये देखकर मास्टर याओलो के दोस्तों काफी ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मास्टर याओलो जान से मारे जाएंगे। मास्टर याओलो भी बेबसी में एग्जॉस्ट होकर बस सिर्फ उस अटैक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख रहे थे। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि स्टार फॉलिंग पिलियन के कुछ एल्डर्स तेजी के साथ खड़े होते हुए मास्टर याओलो के सामने आ गए जहां पर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। ये जानते हुए भी कि वो भी इतने पावरफुल नहीं कि वो इस अटैक को बर्दाश्त कर सके। लेकिन ये सब लोग खुद की जान से भी ज्यादा मास्टर याओलो की परवाह करते थे और ये कभी भी मास्टर याओलो को कुछ होता हुआ नहीं देख सकते। ये सब अपनी पूरी जान लगाकर उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे जो सीन काफी ज्यादा इमोशनल था। मगर दूसरी तरफ टियानमिंग ये देखकर हंसते हुए कहता है कि तुम मामूली चींटियां इस बड़े से पहाड़ को नहीं रोक सकती। तुम लोग अगर कोशिश करोगे भी तो तुम सब मारे जाओगे। और हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उस थंडर अटैक की वजह से स्टार फॉलिंग पिलियन की ये सारे के सारे एल्डर पूरी तरीके से जलकर राख में कन्वर्ट हो जाते हैं। अपने साथियों को इस तरह से राख में बदलता हुआ देखकर मास्टर याओलो तो बुरी तरीके से इमोशनल हो गए थे जबकि टियानमिंग जोर जोर से इविल्स की तरह हंस रहा था। और वो हंसते हुए कहता है कि देख लिया ना कि मिंगी अलायंस के सामने खड़े होने का क्या अंजाम होता है। मगर अभी वो ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक एक पहाड़ी के ऊपर से काफी ज्यादा खतरनाक आग समन हो गई थी जिसे देखकर तो सब लोगों का ध्यान उसी तरफ खींचा चला गया। और उस आग के अंदर से ज़ावियन की आवाज आ रही थी जो कि कह रहा था कि यहाँ पर जो भी स्टार फॉलिंग पिलियन का मेंबर नहीं है वो सब मरने के लिए तैयार हो जाए। उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। सिर्फ मास्टर गुयू ही समझ गया था कि ये आवाज तो ज़ावियन की है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि सबसे पहले तो ज़ावियन ने आसपास की स्पेस को सील कर दिया था ताकि कोई भी यहाँ से टेलीपोर्ट करके भाग ना सके। इसके बाद वो अपनी टेरिफाइंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही सारा खतरनाक स्पाइरल फ्लेम टोर्नेडो टेक्निक क्रिएट करके फौरन से यहाँ मिंगी अलायंस के सोल्जर्स पर हमला कर देता है। जो अटैक इतना ज्यादा टेरिफाइंग और फास्ट था कि उससे सिर्फ यहाँ पर मास्टर टियानमिंग, थर्ड टियानसुन और सेकंड टियानसुन ही बच पाए। बाकी मिंगी अलायंस के जितने भी वॉरियर्स थे वो पूरी तरीके से जलकर राख में बदल गए। उनकी एक निशानी तक नहीं बची। ये खौफनाक नजारा देखकर तो टियानमिंग, सेकंड टियानसुन और थर्ड टियानसुन काफी ज्यादा घबरा चुके थे जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियन ने स्पेस सील को और भी ज्यादा छोटा कर दिया था। अब आखिरकार मास्टर गुयू को असली ज़ावियन दिख जाता है जो कि फ्लेम टोर्नेडो के अंदर खड़ा था और उसे देखते ही मास्टर गुयू समझ जाता है कि ये तो एक डोशेंग है। दूसरी तरफ ज़ावियन के 200 स्टार फॉलिंग पिलियन के सोल्जर्स भी यहाँ पर ज़ावियन को सैकुलेशन से बाहर आता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे कि आखिरकार यंग मास्टर बाहर आ गए। उनकी सैकुलेशन खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ यहाँ स्पाइरल टोर्नेडो के अंदर हम देखते हैं कि ज़ावियन इस वक्त काफी ज्यादा खतरनाक और कूल दिखाई दे रहा था। वो सीधा सीधा डोसुन लेवल से ब्रेक थ्रू करके डोशेंग लेवल पर पहुंच चुका है जबकि उसने बांचिंग लेवल को तो पूरी तरीके से स्किप ही कर दिया। ये सब कुछ उस एंशिएंट बुद्धि हट की वजह से हुआ है। हम देखते हैं कि ज़ावियन के पीछे काफी कूल तरीके से कई सारी स्पाइरल रिंग्स बनना शुरू हो गई थी जिसकी वजह से ज़ावियन काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था और वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। यहाँ पर ज़ावियन का एक कदम काफी ज्यादा फास्ट था और उसके हर एक कदम में इतना ज्यादा प्रेशर था जैसे कि एक पूरा की पूरा वोल्केनो पड़ जाता हो। ये सीन वाकई में दिखने में काफी ज्यादा कमाल का था। ज़ावियन आखिरकार अपने एम्परर ज़ावियन वाले फॉर्म में आ चुका है। वही फॉर्म जो कि हम लोगों को द ग्रेट रूलर एनिमे में भी दिखाया गया है। दोस्तों अगर आप लोगों को द ग्रेट रूलर एनिमे में अभी इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं उसे आप लोगों के लिए दोबारा एक्सप्लेन करना शुरू कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए वो एनिमे एक्सप्लेन करूँ तो मुझे बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स चाहिए ताकि मैं देख सकूं कि कितने लोग उस एनिमे में इंटरेस्टेड है। तो चलो फिर इस जबरदस्ती सीन के साथ हमारे आज के एपिसोड को खत्म करते हैं।